नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या दिल्ली और पटना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऑल इज नॉट वेल बिटवीन नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी। किंग मेकर और किंग के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर ऐसा है तो क्या नीतीश कुमार आजकल अंदर ही अंदर मोदी जी से नाराज चल रहे हैं? और अगर नाराज चल रहे हैं तो फिर देश की राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है? अभी सवाल मैंने ऐसे ही नहीं उठाया। आज मैं आपके सामने सारे तथ्य रखने जा रहा हूं। ऑल फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और मैं चाहता हूं कि पहले कुछ तारीखें नोट करिए और इन तारीखों पर ध्यान दीजिए, कुछ तस्वीर साफ होगी। अब दोस्तों, जो तारीखें, जो डेट्स मैं आपको नोट कराने जा रहा हूं, इन डेट्स पर, इन तारीखों में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा घटित हुआ जो असाधारण ही था। किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी। मिसाल के तौर पर पहली तारीख नोट करिए, 16 जुलाई 2024। पटना में कुछ ऐसा हुआ इस दिन, किसी को उम्मीद नहीं थी पटना में। दरअसल ईडी की एक टीम, मोदी जी और अमित शाह की ईडी की एक बड़ी टीम, बड़ा जत्था पटना पहुंचा और नीतीश कुमार के सबसे पसंदीदा, सबसे करीबी, वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस, इनके दफ्तर में ईडी की टीम घुस गई। छापेमारी हुई, भगदड़ मच गई। इनके घर पर भी पहुंची। सीनियर आईएएस ऑफिसर बिहार काडर, 1997 बैच, संजीव हंस। आप कह सकते हैं नीतीश कुमार के जो बहुत करीबी माने जाते हैं। सब लोग चौंक गए और उसके बाद वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले कि कुछ और आईएएस अधिकारी, इत्तेफाक से वो भी नीतीश कुमार के करीब थे, वो ईडी के रडार में आ गए। यानी कई अधिकारियों की घेराबंदी शुरू हो गई, जिसमें ज्यादातर नीतीश कुमार के करीबी थे। तारीख 16 जुलाई 2024। पटना चौंक गया उस दिन। उसके कुछ ही दिन बाद, 10 दिन बाद, 27 जुलाई को मोदी जी ने एक बड़ी जबरदस्त मीटिंग बुलाई नीति आयोग की। सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया। ममता बनर्जी तक आ गई। नीतीश कुमार नहीं आए, किंग मेकर नहीं आए। नायडू बाबू पहुंचे। मोदी जी की उस मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं आए। यानी वो नीतीश कुमार जिनके लिए लाल कालीन बिछाई जा रही थी, मोदी जी गुलदस्ते लेकर इंतजार कर रहे थे। 4 जून के बाद कई मीटिंग्स हुई। उस मुख्यमंत्री की बैठक में जहां सारा फोकस नीतीश कुमार पर था, नायडू पर था। नायडू तो थे, नीतीश कुमार नहीं थे। सरप्राइजिंगली बड़ी अनहोनी घटना थी नीतीश कुमार का ना होना। अब दोस्तों, एक और तारीख नोट करिए, 1 अगस्त 2024। यानी 16 जुलाई और फिर 27 जुलाई के बाद 1 अगस्त, कुछ ही दिन बाद अखबारों से सबको पता लगा कि जो संजीव हंस थे, जिनके घर पर, दफ्तर पर छापेमारी हुई थी आईएएस ऑफिसर, नीतीश कुमार ने उनको कुर्सी से हटा दिया। और एक इससे भी बड़ी खबर पता लगी कि संजीव हंस के घर से एक डायरी मिली। वेरी इंपॉर्टेंट डायरी। और उस डायरी में कई बड़े अखबारों ने इसका जिक्र किया, मैं नहीं कह रहा। उस इंपॉर्टेंट डायरी में कई सीनियर ऑफिसर्स, कई वीवीआईपीस के नाम थे। और ऐसा कहा जाता है जिनसे कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन का जिक्र था। अब जांच हो रही हो तो ईडी बताएगी। लेकिन यहां पर एक और बड़ी बात, जो घेराबंदी है आईएएस अधिकारियों की, आज भी जारी है। इवन टुडे पूछताछ हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं वो नीतीश जी के करीबी हैं। बिग क्वेश्चन, नीतीश के करीबी। छापा किसका? ईडी। ईडी किसकी? अमित शाह की, मोदी की। अब दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दो बड़े सवाल, और मुझे लगता है ये वो सवाल हैं जो पूरी पिक्चर को क्लियर कर देते हैं। और मेरा पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या ये जो ईडी के छापे पटना में पड़े, जी हां, मोदी और अमित शाह की एजेंसी ईडी के छापे जो पटना में पड़े, नीतीश के ऑफिसर्स के घरों पर पड़े, उनकी घेराबंदी हुई, क्या ये सब कुछ नीतीश कुमार की जानकारी में था? क्या ये जो ईडी के छापे पटना में पड़े, ये नीतीश कुमार की सहमति से पड़े, उनके कंसेंट से पड़े, उनसे बातचीत करके पड़े?
और अगर उनकी जानकारी, उनकी सहमति से छापे पड़े तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार अपने ही अधिकारियों से एक सेंट्रल एजेंसी से छापे क्यों डलवा रहे हैं? उनके पास इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, एंटी करप्शन है, विजिलेंस है, उनके पास खुद पुलिस है, आर्थिक अपराध शाखा है बिहार में, विजिलेंस है। अपनी एजेंसी से छापे क्यों नहीं डलवाए? अमित शाह और मोदी की एजेंसी से छापे क्यों डलवा रहे हैं अपने ही अधिकारियों पे जो उनके करीबी हैं? बिग क्वेश्चन। और सवाल नंबर 2, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा। अगर ईडी की टीम, दिल्ली की टीम, पटना की टीम, सेंट्रल एजेंसी पटना जा रही है और नीतीश बाबू के अफसरों पर, सीनियर ऑफिसर्स पर अगर छापे मार रही है, दस्तावेज बरामद कर रही है, अगर ये नीतीश कुमार की सहमति से छापे नहीं पड़े, अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बात नहीं करी, या मोदी जी ने फोन पर बात नहीं करी, या ईडी के डायरेक्टर ने नहीं पूछा, क्योंकि किंग मेकर है नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार की सहमति के बिना ये छापेमारी हुई दिल्ली के कहने पर, तो क्या नीतीश कुमार पर कोई दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है? और अगर नीतीश कुमार पर दिल्ली प्रेशर डाल रही है तो क्यों डाल रही है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिग क्वेश्चन। और दोस्तों, इन 2 सवालों के बाद एक सवाल तो बिल्कुल लाजमी है, और सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार कोई गेम तो नहीं खेल रहे? कोई गेम तो नहीं खेल रहे? और अगर गेम खेल रहे हैं तो फिर ये गेम क्या है? अब दोस्तों, अगर खबर उद्धव ठाकरे की होती, शरद पवार की होती, अरविंद केजरीवाल की होती, तेजस्वी यादव की होती, ममता बनर्जी की होती, अमित शाह की भी होती, तो मैं बहुत कुछ डाइसेक्ट करता। लेकिन खबर नीतीश कुमार से रिलेटेड है, और नीतीश कुमार को समझना, उनके माइंडसेट को समझना, वो क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसको समझना एक जर्नलिस्ट के लिए, भले वो फील्ड रिपोर्टर हो, भले वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हो, नीतीश कुमार को समझना, जितने भी नेता हैं आज हिंदुस्तान में टॉप लेवल के, नीतीश कुमार को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है, द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज। कोशिश करूंगा नीतीश कुमार को समझने की, लेकिन मदद लेनी पड़ेगी, 2 एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। पहले एक्सपर्ट उमाकांत लखेड़ा हैं, 90 के दशक से नीतीश कुमार को जानते हैं, पटना में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, नीतीश कुमार को ट्रैक कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछूंगा बहुत सी चीज़ें। और क्योंकि बिहार की बात है, नीतीश कुमार की बात है, तो अभिषेक कुमार के बिना इस खबर के भीतर तक जाना नामुमकिन है। तो अभिषेक कुमार, जो हमेशा टच में रहते हैं, नीतीश कुमार का ऑफिस हो, उनके विधायक हो, उनके सांसद हो, या आरजेडी के सांसद हो, या फिर कांग्रेस के बिहार के नेता हो, सबके टच में रहते हैं, लाइव वायर हैं, उनसे भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि ये गेम क्या है? ये गेम नीतीश का है, ये गेम मोदी का है, या गेम पर्दे के पीछे कोई लालू खेल रहा है? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? चलते हैं लखेड़ा साहब के पास, अभिषेक कुमार के पास। अभिषेक बाबू, मेरा सवाल यह है कि जब से नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी आईएएस ऑफिसर, ये जो संजीव हंस साहब हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी जब से घेराबंदी हुई, इनके दफ्तर पर छापा पड़ा, घर पर छापा पड़ा, उसके बाद कुछ और अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ा, ये जो ईडी की छापेमारी आपके पटना में हो रही है, उसके बाद नीतीश कुमार पर्दे में कैसे चले गए? इतना लो प्रोफाइल क्यों हो गए? खामोश क्यों हो गए? कहीं दिख नहीं रहे हैं? वरना कहीं ना कहीं हम गुलदस्ते के साथ उनको मोदी जी के साथ खड़ा देख लेते थे, मोदी जी की चाय पीने दिल्ली में आते थे। अब तो किंग मेकर हैं। ये किंग मेकर खामोश क्यों हो गया है? तूफान से पहले की खामोशी है? कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? कुछ तो बताइए बॉस। दीपक जी, आज लंबे अरसे के बाद, आप मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, लंबे अरसे के बाद मंडल जयंती पे पहली बार बीजेपी के कोई नेता नीतीश कुमार के साथ दिखे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव। अन्यथा बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के साथ कुछ दिनों से दिख नहीं रहे। नंबर 1 बात। नंबर 2, नीतीश कुमार पूरे बिहार के दौरे पर निकल पड़े हैं, ब्लॉक लेवल तक जा रहे हैं। आज इस कोने में, कल दूसरे कोने में जमीन पर उतरे हुए हैं नीतीश कुमार। और तीसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, मुख्य विपक्षी दल जिस तरह से साइलेंट मोड में चला गया है, वो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। आगे किस तरफ इशारा हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। उसके आगे की बात जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अधिकारियों की ईडी के द्वारा घेराबंदी या घेराबंदी की कवायद, तो पहली बात कि संजीव हंस की
तो घेराबंदी की पूरी कोशिश हुई, कई बार छापेमारी और पूछताछ। 2 अधिकारियों की चर्चा है, नाम के बारे में अभी खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन चर्चा है कि एक के परिवार यानी उनके बेटे और एक आईएएस अधिकारी की। वो दोनों कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के करीबी हैं और इस तरह की बातें सुबह से ही चल रही है। कुछ यूट्यूब पोर्टल्स ने चलाया भी है, तमाम तरह की बातें सामने आई है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसकी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि ईडी के उसके ट्विटर हैंडल को भी देखा है, वहां ऐसी कोई खबर नहीं लगी है। लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता, ये बात भी आप जानते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुप है, तो चुप क्यों है, ये इस पर एक बड़ा सवाल है। और उनके अधिकारियों की घेराबंदी जो हो रही है, क्या ये नीतीश कुमार को दूसरे खेमे में जाने से रोकने के लिए हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार का मन तो यहां नहीं लग रहा है। उनके मुद्दे को राहुल गांधी हाईजैक करते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक तरह से देखिए तो नीतीश कुमार का मुद्दा अपने हाथों में ले लिया है, कास्ट सेंसस और आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा। ये मुद्दे मूल रूप से आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पर एक्शन नीतीश कुमार ने लिया था, और हमसे बेहतर तो उमाकांत लखेड़ा जी उनको जानते हैं। वो पटना में भी रहे हैं, दिल्ली में भी उनके साथ अक्सर उठते बैठते रहे हैं। इनको बेहतर पता है कि नीतीश कुमार जब कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो होता क्या है, और उन्हें रोकने के लिए जो कवायद की जा रही है, क्या वो कवायद इस बार कामयाब हो जाएगी? इसकी गुंजाइश बहुत कम है। आ रहा हूं अभिषेक बाबू, बहुत से सवाल आज तो पूछने हैं आपसे, बहुत से सवाल पूछने हैं। जो आपके जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को मुझे आज खोलना है इसी प्रोग्राम में। लखेड़ा साहब, आप तो नीतीश कुमार के साथ पटना में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, पार्लियामेंट में भी कवर किया, मंत्रालय भी कवर किया, इतना करीब से आप नीतीश कुमार को जानते हैं। ये नीतीश कुमार जिनकी बैसाखियों पे मोदी चल रहे हैं, अचानक ये साइलेंट हो गए। भाई नायडू बाबू हर हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं, मोदी को गुलदस्ता दे रहे हैं, मोदी के साथ चाय पी रहे हैं, लगता है भाई कोई किंग मेकर आया है। लेकिन नीतीश कुमार तो चाय छोड़िए साहब, दिल्ली नहीं आ रहे, मुख्यमंत्रियों की बैठक है उसमें भी नहीं आ रहे। ऐसा क्या हो गया? छापे जब से पड़ने शुरू हुए हैं, नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं दिल्ली से उनका संपर्क ही कट गया है, कट ऑफ है। कुछ खेल होने जा रहा है लखेड़ा साहब। देखिए, गुजरात लॉबी का जो काम करने का जो तरीका है, देखिए आपने देखा होगा ना, सारी दुनिया को पता है कि पेगासस हुआ था, तो पेगासस तो अपने लोगों के खिलाफ हो गया। पेगासस में जो टेलीफोन की जासूसी हुई थी जी, जासूसी हमने 20 साल 25-30 साल पहले पार्लियामेंट में हंगामा हो गया था, मोदी टेप कांड और सारी चीजें हुई थी। तो ऐसा लगता है कि ये जो काम करने का जो तौर तरीका है कि नीतीश कुमार के कुछ राजदार मिल चुके हैं गुजरात लॉबी को, और उन राजदारों के जरिए ऐसी फाइलें तलब कर ली गई हैं, उन फाइलों के जो डॉटेड फाइलें हैं वो फाइलें पहुंच गई हैं, और नीतीश कुमार की घेराबंदी शुरू हो गई है। और वो ये जो सारे रास्ते जा रहे हैं, छापेमारी किस पे की आपने? जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। नीतीश कुमार पर निजी तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जी नहीं है। वो बिहार में मिस्टर क्लीन माने जाते हैं।